Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. Today in this lecture we are going to just estimate the capacity of distribution reservoir. So हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की कैपेसिटी एस्टिमेट करने वाले हैं और जो एस्टिमेशन है बेसिकली वो किस मेथड को यूज़ करते हुए है, तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग मास कर्व मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लें मास कर्व मेथड क्या था, तो इसमें क्या किया था, हम लोगों ने एक कर्व प्लॉट किया था जो कर्व किसके बीच था, यहाँ पे हम लोगों ने कम्युलेटिव वैल्यूज़ कंसीडर की थी आपकी इनफ्लो और आउटफ्लो की, यहाँ पे आपका टाइम था। इसके बाद हमने क्या किया था, एक सप्लाई लाइन प्लॉट की थी और एक डिमांड लाइन प्लॉट की थी। अगर हम जिस कर्व की बात करें तो यही कर्व हम लोगों ने लेक्चर के टाइम में देखा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस ऑर्डिनेट को एस्टिमेट किया था और उस ऑर्डिनेट को ऐड करने के बाद हमें जो है कैपेसिटी मिल गई थी कि रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी। सो जस्ट इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, कैपेसिटी को एस्टिमेट करने वाले हैं। और उसके लिए जस्ट हम लोग दोनों जो आपके कॉन्टीन्यूअस सप्लाई है, मीन्स आपका पंप 24 आवर के लिए ऑपरेट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। और आपका जब सप्लाई लिमिटेड टाइम्स के लिए, मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, मीन्स लेस देन 24 आवर है, तो उसके रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, बेसिकली अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन, हमारा एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन दे रखी हुई है 1 मिलियन है, हैज़ अ कॉन्टीन्यूअस वाटर सप्लाई। मीन्स यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वाटर सप्लाई है वो क्या है, 24 आवर के लिए है, 24 आवर वाटर सप्लाई है। एंड एवरेज सप्लाई इज़ 270 LPCD, मीन्स जो वहाँ की सप्लाई है उसकी एवरेज वैल्यू है 270 लीटर पर कैपिटा पर डे। ओके, द वाटर सप्लाइड बाय डायरेक्ट पंपिंग। अब क्योंकि बोला क्या जा रहा है, वाटर जो सप्लाई किया जा रहा है डायरेक्ट पंपिंग से किया जा रहा है, इट मीन्स अगर सप्लाई कैसी है, कॉन्टिन्यूअस है, और सप्लाई किससे की जा रही है, पंपिंग से की जा रही है, इट मीन्स जो आपका पंप है वो कैसे ऑपरेट करेगा, 24 आवर्स के लिए ऑपरेट करेगा। द टोटल सप्लाई ऑफ 270 LPCD, जो हमारा 270 LPCD है, उनको फेज किया गया है। और वो फेज्ड फॉर्म क्या है, जब हमारा टाइम 5 AM to 11 AM है, उस केस में हम जो वाटर की सप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ 90 LPCD। 11 AM to 3 PM के बीच में जो हमारी सप्लाई है दैट इज़ 54 लीटर पर कैपिटा। 3 PM to 9 PM की बात करेंगे तो उस केस में आपका जो सप्लाई है दैट इज़ 81 लीटर पर कैपिटा। 9 PM to 12 मिडनाइट के केस में आपका जो सप्लाई है दैट इज़ 27 लीटर पर कैपिटा। एंड 12 मिडनाइट टू 5 AM उस केस में आपका 18 जो है लीटर पर कैपिटा का जो सप्लाई है। मीन्स हम कुछ इस तरीके से, मीन्स हम यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं दे रहे हैं, मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 90, 54, 81, 27, 18। अब जो ये वाटर की सप्लाई की जा रही है, किससे की जा रही है, पंप से की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है पंप है वो यूनिफॉर्म रेट पे ऑपरेट करेगा। सो वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 11.25 मिलियन लीटर पर आवर। पंप जो है हमारा ऑपरेट कर रहा है 11.25 मिलियन लीटर पर आवर। पंप यूनिफॉर्म रेट से ऑपरेट कर रहा है, कभी हमारा डिमांड एक्सेस में होगा, कभी हमारी सप्लाई एक्सेस में होगी। तो जब आपकी सप्लाई एक्सेस में हो तो कहीं ना कहीं हमें उसे स्टोर करना है, और जब आपकी डिमांड एक्सेस में हो जाएगी तो हमें सरप्लस में सप्लाई चाहिए होगा। तो मीन्स हमें एक स्टोरेज रिजर्वायर चाहिए जिसमें डिमांड ज़्यादा हो तो हम वाटर को स्टोर कर सकें, और सॉरी जब डिमांड हमारा कम हो तो वाटर को स्टोर कर सके, और जब आपकी क्या हो जाए, डिमांड एक्सेस में हो जाए, जो हमारे स्टोर्ड वाटर है वहाँ से हम क्या कर सकें, सप्लाई सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या करें, हम ऐड कर सकें। सो जो हमारा पंपिंग रेट है वो है 11.25 मिलियन लीटर पर आवर फॉर ऑल द 24 आवर्स। मीन्स 24 आवर के लिए आपका पंप जो है यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। हमें करना क्या है, फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, एस्टिमेट करनी है, कैपेसिटी एस्टिमेट करनी है रिजर्वायर की। और इसके साथ साथ हमें ये भी अज्यूम कर लेना है कि उस पर्टिकुलर टाइम में कोई भी लॉस नहीं है और ना तो कोई भी विड्रॉल है आपके ट्रंक मेन से। ओके, सो ये प्रॉब्लम है। सो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एस्टिमेट क्या करना है, जाहिर सी बात है हमने ये बात की थी कि जब हम मास कर्व प्लॉट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कॉम्युलेटिव वैल्यूज़ चाहिए, कॉम्युलेटिव वैल्यूज़। बट यहाँ पे जो ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं ये इंडिविजुअल बेसिस पे दी गई है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मीन्स जो पूरी पॉपुलेशन है वो कितना वाटर कंज्यूम कर रही है। तो सबसे पहले हमें ये एस्टिमेट करने की ज़रूरत है। सो जो हमारा पॉपुलेशन है वो है 1 मिलियन। सो 1 मिलियन, और जो पर कैपिटा डिमांड है दैट इज़ 270। सो हमारा जो टोटल डेली सप्लाई वो कितना हो जाएगा,
270 मिलियन लीटर पर डे, मीन्स हमें जो वहाँ पे सप्लाई इंश्योर करानी है दैट इज 270 मिलियन लीटर पर डे। अब हम करेंगे क्या, मास कर्व बनाने के लिए जाहिर सी बात है हमें सप्लाई लाइन बनानी है और डिमांड लाइन बनानी है और दोनों को सुपर इम्पोज कर देना है। सो सबसे पहले हम क्या करें, डिमांड लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिमांड्स की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास जो टाइम था वो कुछ इस तरीके से फेज कर दिया गया था डिफरेंट फेजेस में, और इन डिफरेंट फेजेस के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पर कैपिटा की डिमांड दे दी गई थी कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो डिमांड है वो कुछ इस तरीके से है, 90 लीटर पर कैपिटा, 54 लीटर पर कैपिटा, 81, 27 एंड 18 लीटर पर कैपिटा। इसके बाद क्या करना है, अगेन मैंने ही बोली कि हमें पर कैपिटा के रिस्पेक्ट में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है उस एरिया के रिस्पेक्ट में। सो एरिया जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, सिटी की पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही थी 1 मिलियन, यही आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था। सो अब पॉपुलेशन करस्पॉन्डिंग टू 1% दिया गया 90, सो व्हाट that is demand corresponding to 1% is 90, so corresponding to 1 million कितना हो जाएगा, 90 multiplied by 1 million, so that will be the 90 million लीटर। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो डेली कंजम्पशन है वो मिलियन लीटर्स में है, पॉपुलेशन फॉर 1 मिलियन, सो 90, 54, 81, 27 एंड 18 विल बी द डेली कंजम्पशन इन मिलियन लीटर्स। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें जो अगेन वैल्यूज चाहिए वो कैसी चाहिए, कम्युलेटिव वैल्यूज चाहिए, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे। मीन्स हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम में मीन्स 5 AM टू 11 AM में जो आपकी डिमांड है वो 90 है, 11 AM टू 3 PM में आप क्या हो जाएगी, वैल्यूज कम्युलेटिवली ऐड हो जाएंगी, मीन्स दिस विल बी हाउ मच, 90 प्लस 54, सो दैट विल बी 144। उसके बाद 3 PM टू 9 PM की बात करेंगे तो जो ऊपर की 3 वैल्यूज हैं उनको ऐड कर देंगे। मीन्स ये कैसे आपको देखने को मिला होगा, दैट विल बी इक्वल टू 144 प्लस 81, दैट गिव्स अस 225। उसके बाद क्या करेंगे, हम फर्दर ऐड कर देंगे 225 प्लस 27, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 252, और लास्ट में क्या होगी, सारी वैल्यूज़ का समेशन मीन्स 252 प्लस 18, दैट गिव्स यू 270। मीन्स हमें क्या है, कम्युलेटिव डिमांड्स पता चल चुकी है। मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस टाइम पीरियड को यूज़ करें, इन डिमांड्स को यूज़ करें, तो क्या हम अब डिमांड लाइन बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है अब हम डिमांड लाइन बना सकते हैं। इस मास कर्व का हमें डिमांड कर्व पता चल चुका है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा अगेन कोई काम नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कम्युलेटिव वैल्यूज है डिमांड की वो रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर लिया, और हमने यहाँ पे एक कर्व बना दिया। मीन्स यहाँ पे आपका स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे 5, फर्दर आप यहाँ पे बढ़ते बढ़ते पहुँचोगे अगेन वापस यहाँ पे 5 पे। सो ये हमारा क्या होगा, टाइम स्पैन हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इन पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम में क्या है, मीन्स जस्ट बिगिनिंग ऑफ, मीन्स अभी आपका पंप स्टार्ट नहीं हुआ है। सो उस केस में जाहिर सी बात है हम एज इट इज़ उसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स यहाँ की जो वैल्यू होगी हम उसको एज इट इज़ 0 लिख लेंगे। लेकिन जैसे ही हम 5 से लेके 11 तक पहुँचेंगे तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। उसके बाद आपका कहीं 144, उसके बाद 225, अगेन 225, 252, सो ऑन 270, कुछ इस तरीके का। मीन्स हम एक रफ जो है पॉइंट्स को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। मीन्स बेसिकली ये क्या है, हमने ही बताया था, फर्स्ट जो टाइम फेज था आपका 5 टू 11, 11 टू 3, 3 टू 9, 9 टू 12 एंड अगेन 12 टू 5। सो पहली वैल्यू आपने यहाँ मार्क कर ली, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वैल्यू यहाँ मार्क कर ली जो कि कम्युलेटिवली लिखा था, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये हम लोगों ने पाँचों पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर लिया। और ये पाँचों पॉइंट में जो लास्ट वैल्यू थी अगर हम ये देखें तो यहाँ पे आपको 270 मिला था। इसके साथ साथ हम जब फर्दर बात करें, हमारा जो दूसरा पॉइंट लोकेट करना था या दूसरा जो लाइन बना दैट इज सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन में जो हमारा पंपिंग रेट था वो कितना दिया गया था आपको, 11.25 मिलियन लीटर पर आवर। मीन्स जो हमारी पंपिंग की जा रही है वो की जा रही है 11.25 मिलियन लीटर पर आवर से। तो ये जो आपका बनेगा सप्लाई लाइन, बेसिकली हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ 0, फर्दर पर आवर में आप 11.25 ऐड करते रहिए और फाइनली आप जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये वैल्यूज़ हो जाएगी 11.25 इंटू 24, तो ये भी आपको 270 मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक काम करिए, लाइन प्लॉट कर दीजिए, उस लाइन का स्लोप कितना होना चाहिए, 11.25। क्यों, क्योंकि मीन्स फर्स्ट आवर से सेकेंड आवर में हमारा जो टाइम पीरियड, मीन्स अगर हम बोलें कि आप फर्स्ट से सेकेंड में पहुँच रहे हो 0 से 11.25, फर्दर फर्स्ट से 2 पे पहुँच रहे हो तो 11.25 से फर्दर नेक्स्ट 11.25, तो मीन्स जो स्लोप होना चाहिए उस पर्टिकुलर लाइन का 11.25 होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे जो ग्राफ में देखें जो कि आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है, तो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि ये पूरे 24 आवर में
कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं दिख रहा है जब आपकी पंपिंग जो है एक्सेस में हो गई हो। आप स्टार्टिंग से देखिए 5 से 5 AM, अगेन मॉर्निंग 5 AM, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 AM, क्या है हर एक पॉइंट्स पे आपका जो डिमांड है वही एक्सेस में है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे ए और बी में से एक वैल्यू 0 होगी और वो वैल्यू क्या होगी, एक्सेस सप्लाई की। मीन्स हमारा जो एक्सेस सप्लाई है वो 0 मिलियन लीटर है। इसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, अब हमें चाहिए वैल्यू बी की, दैट इज़ योर एक्सेस ऑफ द डिमांड। अब हम एक्सेस ऑफ डिमांड की बात करें तो हमें इस ग्राफ में ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे कि आपकी डिमांड जो है एक्सेस में है, और भी वो एक्सेस में कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम वो अगर एस्टिमेट करें तो यहाँ से हमें देखने को ये मिलता है कि मैक्सिमम ऑर्डिनेट आपको इस पॉइंट पे दिख रहा है, मीन्स एट टाइम जब आपका 9 PM हो रहा है, और वो वैल्यू क्या है 41 बिलियन लीटर है। तो इट मीन्स अब हमें बी पता चल चुका है, दैट इज़ योर 41 वैल्यू। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी। मीन्स जो आप डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की स्टोरेज की बात करोगे वो कितना आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेट करने पे, 41 बिलियन लीटर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे क्या है बेसिक, जो इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइम फेजेस में एक वैल्यूज़ देखा कि कभी आपकी जो डिमांड है वो 90 LPC है, या जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 90 LPC की दे रहे हैं, लीटर पर कैपिटा की दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारा डेली सप्लाई है उसको हम लोगों ने परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है। तो क्या है, फॉर द वाटर सप्लाई ऑफ ए स्मॉल रूरल टाउन विद अ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ 2,25,000, मीन्स जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 2,25,000 है। इट इज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। जो पैटर्न है वाटर का वहाँ से विड्रॉ करने का वो कितना है, वो कुछ इस तरीके का है, 7 AM to 8 AM 30% ऑफ डेली सप्लाई, जो डेली सप्लाई उसका 30% यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, विड्रॉ कर दे रहे हैं। 8 AM to 5 PM में 35%, 5 PM to 6:30 PM में हम 30%, और 6:30 PM to 7 AM में 5% ऑफ द डेली सप्लाई। मीन्स कुछ इस तरीके से वहाँ से वाटर विड्रॉ किया जा रहा है। और जो पंपिंग की जा रही है वो 24 आवर्स के लिए नहीं की जा रही है, वो कितनी जा रही है, 8 आवर्स के लिए की जा रही है। मीन्स हम लोग 8 AM से पंप स्टार्ट कर रहे हैं और 4 PM तक आपका पंप जो है ऑपरेशनल मोड में है। मीन्स पंपिंग जो है कैसी है, इंटरमिटेंट पंपिंग है। हमें एस्टिमेट करना है यहाँ पे कैपेसिटी स्टोरेज रिजर्वायर की। सो जाहिर सी बात है, अगेन हमें कैलकुलेट क्या करना है, डिमांड लाइन बनानी है और सप्लाई लाइन बनानी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो सप्लाई लाइन बनने वाली है वो 24 घंटे के लिए नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 8 आवर्स के लिए बनेगी। तो सबसे पहले हमें कम्युलेटिव डिमांड्स की वैल्यूज़ चाहिए। अब क्योंकि हमने ये देखा है जो टोटल रिक्वायरमेंट है कितनी थी, 2,25,000 लीटर। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करें किलो लीटर्स में, देन इट विल बी 225 किलो लीटर्स। उसके बाद क्या करा हम लोगों ने, पीरियड्स हैं ये दे रखे हैं, टाइम पीरियड दे रखे हैं, रेट ऑफ डिमांड दे रखा हुआ है। अब क्योंकि परसेंटेज में है, इनको हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कैलकुलेट कर कन्वर्ट करने वाले हैं। सो 225 मल्टीप्लाइड बाई 0.30 मीन्स हमारा जो यहाँ पे परसेंटेज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट वन भी मल्टीप्लाइड बाई 0.35, दैट विल 0.3 एंड 0.5। इन सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल गई, डिमांड्स मिल गई लीटर्स में। अभी इससे पहले जो हमारी डिमांड्स दी गई थी वो रेट दिया गया था, अब हम लोग को वैल्यूज़ के फॉर्म में मिल गई, मीन्स लीटर्स के, किलो लीटर्स के फॉर्म में मिल गई है। अब कम्युलेटिवली डिमांड की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फर्दर, जैसे कि पुराने वाले न्यूमेरिकल में, पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था, ऐड किया था 67.5, नेक्स्ट वन विल व्हाट, समेशन ऑफ 67.5 प्लस 78.75, थर्ड वैल्यू विल बी समेशन ऑफ ऑल 3 वैल्यूज, एंड फोर्थ वैल्यू विल बी समेशन ऑफ ऑल 4 वैल्यूज। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कम्युलेटिव डिमांड हमारी किलो लीटर में 67.5, 146.25 और 213.74 और 225 आपको ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में मिल जाती है। अब क्या करेंगे, ये हमारा टाइम पीरियड और ये हमारा कम्युलेटिव डिमांड्स किलो लीटर में है, इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, आपकी डिमांड लाइन मिल जाएगी। इसके बाद हमें जो दूसरी लाइन प्लॉट करनी है, दैट इज सप्लाई लाइन। अब सप्लाई लाइन में तो पंप क्या बोला है कि आपका जो पंप ऑपरेट कर रहा है वो 8 आवर्स के लिए कर रहा है, रेट नहीं दे रखा है बट पर पंप हमारा 8 आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा है। तो अब हमें, क्योंकि जो पंपिंग की भी जब बात करेंगे तो उसमें हमें प्लॉट क्या करना है, सप्लाई लाइन बनानी है। सप्लाई लाइन वैल्यूज़ अगेन 1-1 घंटे की ऐड होंगी, और जो फाइनली पंप हमारा कितना वाटर सप्लाई करे वो कितना होगा, दैट जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर होगा। तो पंप को कितना वाटर सप्लाई करना है, 225 किलो लीटर वाटर सप्लाई करना है। कितने टाइम में करना है, आपको 8 आवर्स में करना है, और ये आपका जो है टाइम पीरियड है, मीन्स 8 AM to 4 PM में। तो रेट ऑफ पंपिंग कितनी हो जाएगी,
225 डिवाइड बाई 8 दैट इज 28.125 किलोमीटर पर आवर। तो हम जो सप्लाई लाइन प्लॉट करेंगे, सप्लाई लाइन जो स्लोप होगी उसकी स्लोप कितनी होगी 28.125। या तो आप दूसरा काम ये कर सकते हो, मीन्स हम जब स्टार्ट करेंगे अपने सप्लाई लाइन को प्लॉट करना, मीन्स अगर हम ये बात करें कि आप यहाँ पे ये 7 है, ये आपका यहाँ पे 8 AM है, मीन्स जहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट होगी सप्लाई लाइन की, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि पंप ऑपरेट करना शुरू करा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होना चाहिए वो होना चाहिए 28.125 और उसके बाद उन दोनों कर्व्स को सुपर इम्पोज कर देंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसा कर्व देखने को मिलेगा। ये क्या है, आपकी सप्लाई लाइन है जो कि जाहिर सी बात है आपकी 8 AM से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मीन्स 4 PM पे आपका पंप ऑपरेट करना बंद कर दे रहा है। तो मीन्स ये आपका यहाँ पे क्या मिल चुका है, सप्लाई लाइन मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिमांड लाइन जो कि प्लॉट करेंगे। मीन्स हम लोगों ने डिफरेंट टाइम पीरियड के बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। हमने यहाँ पे एस्टिमेट कर लिया था, ये वैल्यू एस्टिमेट कर ली थी, उसके बाद ये वैल्यू एस्टिमेट कर ली थी और ये वैल्यू, मीन्स हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज एस्टिमेट की थी। जस्ट अगर हम ये देखें कि 7 से 8 के करस्पॉन्डिंग 67.5 है, 8 to 5 के करस्पॉन्डिंग 146.25 है, 5 to 630 के बाद 213 है और 225 है। तो ये इन चारों वैल्यूज़ को हम लोगों ने क्या इस ग्राफ पे मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस तरीके का आपका क्या हो जाएगा, हमें डिमांड लाइन मिल जाएगी। अगर हम इस डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन को कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि सप्लाई भी एक्सेस में है और आपका डिमांड भी एक्सेस में है। तो जब सप्लाई एक्सेस में है उनके हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात कर लें, जब आपका डिमांड एक्सेस है उनके मैक्सिमम ऑर्डिनेट की बात कर लें और फर्दर उन दोनों को ऐड कर दे तो हमें टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें हमें ये देखने को मिल रहा है, ये क्या पोर्शन है, ये वो वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है जिस केस में आपका क्या है, डिमांड जो है एक्सेस में है। सो डिमांड एक्सेस में है, सो इसमें हम मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो एनालाइज करने के बाद मिलता है दैट इज़ योर 67.5 किलोलीटर। ओके, 67.5 किलोलीटर मिल रहा है। और इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ से क्योंकि पंप जो है आपकी इसी पूरे टाइम पीरियड के लिए चल रहा है जब आपका सप्लाई क्या है एक्सेस में है, उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू एस्टिमेट करें तो आपको यहाँ से मिल जाती है वैल्यू दैट इज़ 88 किलोलीटर। सो मीन्स हमें ए भी पता है, बी भी पता है, मीन्स मैक्सिमम एक्सेस सप्लाई भी पता है, मैक्सिमम एक्सेस डिमांड भी पता है। इन दोनों को फर्दर ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, आपकी टोटल स्टोरेज जो रिक्वायर्ड है वो वाली वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि एक अगेन एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन दी गई है 2 लाख है। इसे वाटर की सप्लाई करनी है एट अ रेट ऑफ 180 लीटर्स पर पर्सन पर डे। और जो हमारा वेरिएशन है वो दे रखा हुआ कुछ इस तरीके से कि जब 0 से 1 मीन्स फ्रॉम 0 to 1 जो परसेंटेज है एवरेज फ्लो का 15 है, 1 to 2 15 है, 2 to 3 15 है, 3 to 4 20, 4 to 5 25। मीन्स टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है एवरेज आर्ली फ्लो का जो कि उस समय अकर हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटी किसके लिए, जब आपका पंप 24 आवर ऑपरेट कर रहा है और जब आपका पंप लिमिटेड टाइम के लिए ऑपरेट कर रहा है। जो लिमिटेड टाइम है वो आप देख रहे हो 2 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, 5 AM to 11 AM और 2 PM to 8 PM। मीन्स ये ब्रेक फॉर्म में, तो इस तरीके से आपका पंप ऑपरेट कर रहा है। मास कर्व मेथड से हमें एस्टिमेट करना है। जाहिर सी बात है ये क्या है, अगेन आप देखोगे परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया। तो हमें क्या करना है, अपने उस पर्टिकुलर टाइम के डिमांड को वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमें सबसे पहले ये पता चल जाए कि डेली सप्लाई कितनी है। तो पॉपुलेशन 2 लाख दे रखा हुआ है, पर कैपिटा डिमांड 180 है, तो हमारी जो डेली सप्लाई होगी कितनी होगी 36 मिलियन। और जो हमारा डिमांड होगा वो कितना होगा 1.5 मिलियन लीटर। मीन्स हमारी जो डिमांड है दैट इज 1.5 मिलियन लीटर। अब जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सबसे पहले टाइम पीरियड्स, परसेंटेज ऑफ एवरेज आर्ली फ्लो। अब इस पर्टिकुलर टाइम में कितना वाटर आपका वहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी है तो जाहिर सी बात है कॉलम 2 को 100 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो 1.5 से, क्योंकि हमारा जो डिमांड आ रहा था वो कितना आ रहा था दैट इज़ 1.5। सो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे एवरेज आर्ली डिमांड मिल जाएगी मिलियन लीटर में। फर्दर उसके बाद करेंगे क्या, इनको कम्युलेटिव हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपको जस्ट एक और वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास टाइम पीरियड पता है, कम्युलेटिव डिमांड्स पता है, तो क्या हम अब आप यहाँ पे डिमांड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है हम डिमांड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 to 10 10 to 11 11 to 12 सो ऑन आप 23 से 24। मीन्स हम लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को क्या कर लिया, यहाँ पे ग्राफ पे मार्क किया
मार्क करने के बाद इन सबको ज्वाइन कर दिया, तो हमें यहाँ से मिल जाएगी क्या, डिमांड लाइन। उसके बाद क्या करेंगे, अब सप्लाई लाइन की बात करें तो पंप कैसे है, पहले वाले केस में जब आपका पंप 24 आवर ऑपरेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर आपका पंप 24 आवर के लिए ऑपरेट कर रहा है तो हमारा रेट ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 24, दैट विल बी 1.5 मिली लीटर पर आवर। अब डिमांड लाइन ऑलरेडी नोन है, सप्लाई लाइन के लिए हमें रेट ऑफ पंपिंग पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई लाइन ईजिली प्लॉट कर सकते हैं और उस सप्लाई लाइन का स्लोप कितना रखना है, 1.5 स्लोप रखना है, और स्लोप के बाद उस स्लोप की एक लाइन ड्रॉ की और उसके बाद उन दोनों को सुपर इम्पोज किया तो हमें रिजल्ट में एक कर्व मिलेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि एक्सेस में डिमांड कब है और एक्सेस में सप्लाई कम है। तो ये वो वाला पोर्शन है जिस केस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि सप्लाई एक्सेस में है, और ये वो वाला पोर्शन है जिस केस में आपको डिमांड एक्सेस में दिख रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सेस से सप्लाई एस्टिमेट की तो वो आपको 7.35 मिलियन लीटर मिल गया, और यहाँ से हमने एक्सेस में डिमांड एस्टिमेट किया तो जो आपको 2.4 मिलियन लीटर मिल गया। फर्दर क्या किया, इन दोनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रही है, टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड मिल जा रहा है, और टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, 7.35 प्लस 2.40 दैट विल बी इक्वल्स टू 9.75। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 9.75 जो है मिलियन लीटर क्या मिल जा रहा है, आपका टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड मिल जा रहा है। नेक्स्ट है, जब हम पंपिंग कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, जो है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, मीन्स इंटरमिटेंट पंपिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो डिमांड लाइन है वो तो नहीं चेंज होने वाली है, क्योंकि जो लोगों की डिमांड है वो एज टाइम के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज के फॉर्म में सेम है, उसको हम लोगों ने न्यूमेरिक फॉर्म में ऑलरेडी क्या कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है, और इसकी कम्युलेटिव वैल्यूज़ भी हम लोगों ने इस्टीमेट कर रखी है। तो बेसिकली हमारा जो डिमांड लाइन है वो एज इट इज़ ही रहेगा, बस हमारा जो चेंज होगा वो सप्लाई होगा। क्यों होगा, उसके पीछे भी रीज़न है कि पुराने वाले केस में, पहले वाले केस में 24 आवर के लिए पंपिंग की जा रही है, सेकेंड वाले केस में जो पंपिंग की जा रही है वो इंटरमिटेंट पंपिंग की जा रही है 5 AM to 11 AM एंड फर्दर 2 PM to 8 PM। सो अगर हम ये यहाँ पे देखें कि 5 AM to 11 AM 2 PM to 8 PM, तो यहाँ पे हमारा जो पंपिंग ड्यूरेशन है वो कितना है। सो हमें क्या करना है, 5 से लेके 11 के बीच में टाइम मेज़र कर लेना कि कितने आवर के लिए हो रहे हैं, कितने आवर है यहाँ पे, और 2 PM से 8 PM। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि मीन्स यहाँ पे 6 आवर्स हैं, यहाँ पे 6 आवर हैं, और यहाँ पे भी आपके पास 6 आवर हैं। मीन्स हम लोगों ने पंपिंग की 2 डिफरेंट टाइम पे, और डिफरेंट टाइम जो थे उनका ड्यूरेशन कितना था, 6 आवर और 6 आवर। मीन्स हम अगर एक दिन की बात करें तो उस पूरे दिन में जो हमारी पंपिंग हुई होगी वो कितने टाइम के लिए होगी, 6 + 6 मीन्स दैट इज़ योर 12 आवर। मीन्स हमने 12 आवर की पंपिंग की है। जो वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो कितने की है, 36 मिलियन लीटर की। अगर 36 मिलियन लीटर की रिक्वायरमेंट है, पंपिंग कितने टाइम के लिए जा रही है, 12 आवर के लिए की जा रही है, तो रेट ऑफ सप्लाई कितना होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल्स टू 36/12, वो हमारा बराबर हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा 3 मिली लीटर पर आवर। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 मिली लीटर पर आवर की सप्लाई इंश्योर करानी है। सो डिमांड लाइन जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने प्लॉट कर रखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में यही सेम काम किया है हम लोगों ने। इसके बाद हमें जो चाहिए आपको सप्लाई लाइन। सो सप्लाई लाइन अगेन, क्योंकि पंपिंग जो की जा रही है वो 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए की जा रही है, तो आपको यहाँ पे 2 सप्लाइज देखने को मिल रही है, 2 सप्लाई लाइन, एक तो ये है और दूसरी ये है। क्यों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पंपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 AM से स्टार्ट कर रहे हैं और 11 AM पे आप अपने पंप को क्या कर रहे हो, स्टॉप कर दे रहे हो। तो ये हमने पहली सप्लाई लाइन बना ली, और इस सप्लाई लाइन में जो आपका स्लोप होगा वो कितना होगा, 3। मीन्स हमने क्या किया, इसका स्लोप 3 रखा है। सो 3 मिली लीटर पर आवर आपका ये लाइन का स्लोप होगा। उसके बाद जब हम दूसरी टाइम पंपिंग कर रहे हैं तो 2 PM से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फर्दर कहाँ तक जा रही है, 8 PM पे जा रही है। मीन्स हम लोग 8 PM पे दोबारा पंप को क्या कर रहे हैं, अनऑपरेशनल मोड में ले आ रहे हैं। सो 2 से हमने स्टार्ट किया और 8 तक पहुँच रहे हैं। इस लाइन की भी स्लोप क्या होगी, 3 मिली लीटर पर आवर होगी। इस लाइन को प्लॉट किया, लाइन को प्लॉट करने के बाद हमें ये देखना है कहाँ कहाँ आपकी डिमांड एक्सेस है, कहाँ की सप्लाई एक्सेस है। तो हमें अगर इस पूरे फ्रैक्शन की बात करें तो हमें 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। ये वो वाला पोर्शन है जब आपका क्या है, डिमांड एक्सेस है, और इस पूरे पोर्शन में हमारी क्या है, सप्लाई एक्सेस में है। और इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे अगेन हमें देखने को मिल रहा है ये वाला फ्रैक्शन है जब आपकी सप्लाई एक्सेस है, और ये वाला पोर्शन है जब आपकी डिमांड एक्सेस है। तो हमारे पास बेसिकली ग्राफ 2 पार्ट्स में मिल रहा है। दोनों पार्ट्स में हो सकता है इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यूज़ मिले आपको, किसकी, सप्लाई की,
हो सकता है इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू सप्लाई की। सो इन दोनों में से पोर्शंस में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो आपको यहाँ पे मिल रही 4.35 और वो कहीं इस वाले पोर्शन में मिल रही है। इसके बाद हमें दूसरा पोर्शन मेजर करना है कब आपका डिमांड एक्सेस में है। तो ये देखने को मिलता है कि एक पोर्शन तो आपको इस पार्ट में मिलेगा, एक वैल्यू आपको इस पार्ट में मिलेगा। इन दोनों में जब देखेंगे तो हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो मिलती है आपको 1.35 मिलीलीटर। मीन्स हमारा जो एक्सेस डिमांड है दैट इज़ 1.35 और जो हमारी एक्सेस सप्लाई दैट इज़ 4.35। सो इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गई, टोटल स्टोरेज जो रिक्वायर्ड है उसकी कैपेसिटी मिल गई। सो ये न्यूमेरिकल्स थे बेसिकली, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया यूजिंग मास कर्व मेथड। सो दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।